तो पिछले वीडियो में हमने होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट के बारे में जाना था, बट इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में, स्टाइल्स के बारे में, सिर्फ और यहाँ पे जो एडिटिंग देख रहे हैं सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। और वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का होगा। इस तरीके से आप समझेंगे जो कि लगेगा बहुत ईजी है एक्सेल सीखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ चीजों को इंक्लूड कर दिया ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो हमने अलाइनमेंट को कंप्लीट किया था, अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर की ओर। अगर आप नंबर देखें तो नंबर का मतलब ये नंबर से रिगार्डिंग ये काम कर सिंपल। अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सिंबल मिलते हैं, वो भी रुपए का सिंबल। यहाँ पे रुपए का है, डॉलर का है, इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम का हो गया, यूरो का हो गया, चाइनीज का, मतलब अलग अलग तरीके के सिंबल मिलते हैं। जो बोल सकते हो पैसे वाला सिंबल होता है जो आप यूज कर सकते हो, वो कहाँ पे? तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है और यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं जो भी सेल्स हुआ है वो सारे अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इनमें कोई भी अमाउंट या उनका सिंबल नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि इनमें वो सिंबल है, चाहे वो रुपए में हो, डॉलर में हो, किसी भी तरीके का सिंबल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका यूज करेंगे। जैसे अगर हमें रुपए का सिंबल देना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब में रुपए का सिंबल आ गया। अगर हमें यहाँ पे डॉलर का सिंबल देना हो तो डॉलर का दे देंगे। अगर हमें चाइनीज सिंबल देना है, जो कि हमें यूज ही नहीं चाइनीज सिंबल का, बट देना है तो देना है, दे सकते हैं। बट अगर हम इसे रुपए का देंगे तो यहाँ पे इजिली हम यहाँ पे रुपए का दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रुपए हो, चाइनीज कुछ भी हो, यहाँ पे हम सिंबल इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमें एक जनरल का ऑप्शन भी मिलेगा, तो हम यहाँ पे जनरल का ऑप्शन पे यूज करेंगे। तो देख सकते हो वो सारा हट चुका है। अगर आगे देखेंगे तो ये परसेंटेज का ऑप्शन है। परसेंटेज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए, जैसे 50 लिखिए, 60 लिखिए, या 70 लिख दिए, या फिर 100 लिख दिए। अब इनमें अगर हमें परसेंटेज का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें परसेंटेज को इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब ये परसेंटेज का यूज करेंगे तो क्योंकि 50 था तो वो 5000 हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड करेंगे अगर 100 से तो वो 50 हो जाएगा। बट ऐसे केसेस में जो कि हमें पहले हैं, यानी कि अगर हमें 50 परसेंटेज लगना चाहिए तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम परसेंटेज यूज करेंगे। उसके बाद जैसे हम 50 लिखेंगे ये देख सकते हैं, 60 लिखेंगे ये देख सकते हैं, 70 लिखेंगे ये देख सकते हैं, ऑटोमेटिक वो वहाँ पे परसेंटेज ऐड होते जाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले से ही सिलेक्ट करके परसेंटेज का ऑप्शन का यूज करना होगा, तो इसके बाद ये इजिली काम करने लगेंगे। उसके बाद कोमा का ऑप्शन है। कोमा का मतलब तो आप सभी को पता होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो किसी में कोमा नहीं लगा हुआ है, बट हम चाहते हैं कि जो 2000 में भी कोमा लगे, 1000 में भी कोमा लगे, 5000 में भी कोमा लगे, तो हम यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कोमा का इस्तेमाल हो गया। बट ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम कोमा का यूज किए तो यहाँ पे क्या हुआ, 2000 के बाद 0.20 ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ से 0.20 जो ऐड हुआ है हम इसे नहीं चाहते या चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, जितने हमें पॉइंट बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ से हम इसको घटा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से घट रहा है, इस तरीके से हम इसे यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये टोटल 0 हो गया। इन दोनों का काम होता है, पॉइंट जो भी हम इंक्लूड करते हैं इसको घटाने और बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद ये जनरल का ऑप्शन है या कस्टम वाला ऑप्शन आ गया, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ये क्या करता है, जैसे देखिए अभी ये हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे 50, एंड इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसे रुपए का सिंबल देते हैं। तो अभी आप देखिएगा जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अकाउंटिंग का यूज दिखा रहा है। अगर हम इसे डेट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डेट को सिंबल कर रहा है संबंधित। परसेंटेज पे करेंगे तो परसेंटेज देगा। अगर यहाँ किसी हम नंबर पे देंगे तो कस्टम दिखा रहा है। अगर कोई नाम पे देंगे तो जनरल दिखा रहा है। तो मतलब जिस तरीके का टैक्स रहेगा, जिस तरीके का नंबर रहेगा, उसी तरीके का वो शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे टाइम भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे करना है टाइम में तो ये टाइम में चेंज हो जाएगा। इसे हमें करना है कन्वर्ट डेट में, शॉर्ट डेट में हो जाएगा। इसे हमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग डेट में तो यहाँ पे हम लॉन्ग डेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 9 अप्रैल 1900 का हो गया। तो ये चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं करना, हमें नंबर में करना, करेंसी में करना, तो हम यहाँ पे करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे टैक्स लिखेंगे तो इसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम कोई भी टैक्स या जो नंबर है इनको हम इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या वो करेंसी में, अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन या जनरल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काम हम काफी कर सकते हैं इसी जनरल के अकॉर्डिंग। तो आपको नंबर के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं स्टाइल की ओर। अगर आप स्टाइल में देखें, चलिए फिर इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आप स्टाइल में देखेंगे तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो कि कलर वगैरह इंक्लूड करते हैं, बट कंडीशनल का मतलब होता है कि कंडीशन कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा। अब क्या अप्लाई होगा चलिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने हर एक डेट को यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजों को सेव किया है।
अब हम ये चाहते हैं कि हम किस डेट को कितना सेल किया है, या हम देखना चाहते हैं ये जो सेल हुआ है इनमें 5,000 से ज्यादा कौन कौन सेल किया है, 5,000 से कम कौन कौन सेल किया है, या 3,000 से 5,000 के बीच में कौन ज्यादा सेल किया है, उनके बीच में कौन कौन सेल किया है, या फिर इनमें आप टॉप 10 लोगों का लिस्ट देखना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन यहाँ पे सेल किया है, या सबसे कम कौन किया है, या टॉप 10% देखना चाहते हैं कि 40 लोगों में 10% निकाल के कितने लोगों ने किया। ये सभी हम देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। वो कैसे चले जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, तो ये हाईलाइट करेगा उन सेल को जिन्हें हमें रूल के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा। तो हम यहाँ पे इन पूरे को सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे आए हैं, पूरे को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे जैसे हम इस पे ग्रेटर देन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4,000। तो हम क्या करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं 5,000 से ऊपर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सेल किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 5,000 से ऊपर वालों का ये सेल आ चुका है। ये जो 5,500 है, 7,000 है, 5,500 है, 7,000, इस तरीके के लोगों ने यहाँ पे सेल किया। इससे ज्यादा और कोई 5,000 से ऊपर तो सेल किए नहीं किया है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो कलर अभी रेड में आ रहा है इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें करना है यहाँ पे येलो, तो येलो में कन्वर्ट जगह में इस करना है ग्रीन में, ग्रीन में कन्वर्ट जिस तरीके से आपको करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सिर्फ रेड टेक्स्ट रखेंगे तो रेड टेक्स्ट में आ जाएगा, बट हम यहाँ पे रेड लाइन भी कर देते हैं ताकि ये देखने में अट्रैक्ट लगे। तो यहाँ से हम ग्रेटर देन के माध्यम से जो भी हमें ज्यादातर देखना है कि इतने से ऊपर में कौन कौन की हैसियत तो वो देख सकते हैं। इसके बारे में ध्यान से सेकंड नंबर में देखेंगे तो वो है आपका लेस देन, मतलब कम। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि 2,000 से कम कौन कौन सेल किया और कितने सेल किया है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 2,000। अब 2,000 से कम देखते हैं जो 1,000 ये है, सिर्फ 2,000 से कम सिर्फ 1,000 वाले लोगों ने ही किया, उससे कम और कोई नहीं किया। यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर आते हैं आगे, आगे बिटवीन, बिटवीन का मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि 2,000 और 5,000 के बीच में किसने किसने किया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2,000 और इसमें आ जाते हैं लिखते हैं 5,000। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर लोग 2,000 से 5,000 के बीच में ही सेल किया है, तो वो चीज हम यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। बट जैसे हम इसे ओके कर देंगे तो ये सभी यहाँ पे हाईलाइट होकर आ गया है। तो इसे अगर हमें हटाना है तो इसे इस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें आना कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे क्लियर रूल पे आएंगे और यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट किया उसे हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो वो जो हमने सिलेक्ट कर रखा था कंडीशन फॉर्मेटिंग में वो हट जाएगा। तो ये हट गया। उसके बाद अगर फिर से आगे आते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इक्वल टू का मतलब होता है कि सिर्फ हमें 5,000 को ही देखना है कि 5,000 कौन कौन चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000। ये देख सकते हैं इतने लोगों ने सिर्फ 5,000 किया। अगर हम यहाँ पे देखना है 4,000 तो हम यहाँ पे देखेंगे 4,000। अगर हमें देखना है 3,000 तो यहाँ पे सिर्फ 3,000। इक्वल में दिखाएगा कि जो सेल किया वो हमें देखना, तो वो हम यहाँ पे देख सकते कितने लोग, यहाँ पे सिर्फ 3,000, 13/5 को ही सेल हुआ था। बट अगर हम 4,000 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 यहाँ पे इतने सारे डेट में भी सेल किया और कौन कौन सेल किया वो से यहाँ पे पता चल रहा है। हालांकि सभी ने सेल किया यहाँ पे 4,000, बट किस डेट को यहाँ पे देख सकते हैं 2 को किया गया है, 4 को किया गया है, 6 को किया गया है, 8 को किया गया है, 12 को, 10 को, 14 और 15 को सेल किया गया। तो ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग फाइंड करते हैं वैसे हम यहाँ से टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर बहुत सारी चीजें हैं, बट इसमें हम कुछ चीजों को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ गए और यहाँ पे हम आ जाते हैं टेक्स्ट में। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है जैसे कि लैपटॉप, तो हम लिख देते हैं लैपटॉप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें लैपटॉप फाइंड करके शो कर दिया। तो हम यहाँ से भी इसे हम शो करा सकते हैं, हाईलाइट करा सकते हैं कि कितने लैपटॉप यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम एक डेट, मतलब ये डेट को भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम ये डेट है, इस डेट को हम यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से आए और यहाँ पे हम डेट पे क्लिक करेंगे। जैसे डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है यस्टरडे, मतलब वो उस डेट को दिखाएगा जिस डेट को आप क्रिएट किए होंगे, मतलब बनाए होंगे। जैसे अभी आज यहाँ पे देख सकते हैं आज 7 तारीख है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 7 तारीख है, लेकिन यस्टरडे में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 6 तारीख दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चाहे तो उसको हम आगे भी देख सकते हैं। जैसे टुडे, आज का दिन देख सकते हैं तो आज 7 तारीख आ गया। अगर हम देखना चाहते हैं तुम्हारो तो तुम्हारे देख सकते हैं। अगर हम लास्ट 7 डेज देखना चाहते हैं तो लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हैं। क्या हमें लास्ट वीक का देखना है, नेक्स्ट वीक का, या दिस मंथ का देखना तो ये देख सकते हैं। वो सभी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे है तो लास्ट में यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, मतलब ये कि इनमें कौन कौन से डुप्लीकेट है वो शो कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी डुप्लीकेट वैल्यू, बस 3,000 को छोड़ के बाकी सारा डुप्लीकेट वैल्यू। या हम
रियल वैल्यू भी देख सकते हैं, जो यूनिक वैल्यू है वो 3000 आ जाएगा, पर जो डुप्लीकेट वैल्यू हुआ यहाँ पे हमें ये शो करने लगा कि ये सभी डुप्लीकेट होगी, क्योंकि हर एक दूसरे के अपोजिट में है। 7000 तो 7000 होगी, 1000 तो 1000 होगी, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे तो वो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये थे हमारे कंटेंट फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेलिंग के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आता है टॉप बॉटम रो। इसका मतलब बताइए कि टॉप 10 आइटम, यानी कि ये सेल किया है, इनमें हमें ये जानना है कि इनमें से टॉप 10 लोगों ने कौन कौन सेल किए। तो हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं इतने सारे लोगों ने टॉप 10 में। अगर हम चाहते तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं कि हमें टॉप 5 में ही देखना है, तो 5 में ये सभी लोग आ रहे हैं। अगर और हम कम करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो इतने सारे लोग हैं जो कि 7000 ज्यादातर लोगों ने किए हैं। तो ये यहाँ से हम टॉप 10 में देख सकते हैं कि कौन कौन ज्यादातर किए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टॉप 10%, यहाँ पे टॉप 10 आइटम है, टॉप 10% है। टॉप 10 आइटम का मतलब हो गया जितने भी इसमें से 10 लोगों को देखना है। लेकिन टॉप 10 परसेंटेज में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर आप वैल्यू गिनेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 15, और यहाँ पे टोटल वैल्यू है 75। तो 75 का यहाँ पे राउंडेड 10%, लगभग आपको 7.5 के आसपास आता, तो 7.5 तो होगा नहीं, राउंडेड 7 लोगों का वैल्यू टॉप 10 में दिखाएगा। तो वो कैसे, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये 7 लोगों का वैल्यू दिखा रहा है टॉप 10% में। अगर हम इसका परसेंटेज बढ़ा देंगे, जैसे हम इसको 20 कर देंगे, तो ये 14 लोगों का वैल्यू दिखाएगा। ये देख सकते हैं सभी का वैल्यू दिखा देगा। टॉप 10% अलग चीज होगी, टॉप 10 आइटम अलग चीज होगी। टॉप 10 आइटम का मतलब हो गया सिर्फ वो 10 लोगों का वैल्यू दिखाएगा, और परसेंटेज में वो चलेगा जितने लोगों को हमने सिलेक्ट किया उतने की 10% लोगों को दिखाएगा। अगर हमने 10 लोगों को सिलेक्ट किया तो वो 10% मतलब 1 लोगों का वैल्यू दिखाएगा। अगर हमने 20 को किया है तो 2 लोगों का। तो इसी तरीके से वो टॉप 10 में दिखाते हैं। सेम ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं बॉटम में। बॉटम में से वही, बॉटम मतलब सबसे नीचे में 10 लोगों को जिन्होंने कम सेल किया, इन सभी को हमें बाहर फेंकना है, तो उनका वैल्यू दिखाना है। तो इसे क्लिक किया, ये देखो 1000 2000 वाले किया, इन सबको हमें बाहर कर देना कि कंपनी का क्या वैल्यू है जो 1000 2000 सेल करें, हमें चाहिए 5000 4000, तभी तो हम रख पाएंगे। इन 10 लोगों को हम बाहर कर देते हैं। तो हमें देखना इन लोगों को, यहाँ से हम ओके करेंगे और इन सबको हाईलाइट कर दिया, इन सबको बाहर करो, इनका कोई जरूरत नहीं हमारी टीम में, क्योंकि लोग सेल नहीं कर पाते। तो वो चीज हम ऐसे कर सकते हैं। फिर फिर से आएंगे क्लियर रूल, यहाँ से हटा देंगे। फिर से अगर आते हैं तो सेम चीज वही है, टॉप 10%, मतलब यहाँ पे टॉप 10% में दिखाएगा, मतलब इतने सारे लोगों में जो टॉप 10 सबसे, सॉरी टॉप नहीं, बॉटम 10, इन सभी को निकालना है। तो ये सभी का वैल्यू आ गया कि 1000 रुपए के इन्होंने सेल किए, तो इस सबको भी बाहर करना। तो ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आएंगे तो एबव एवरेज, मतलब एबव वैल्यू देखना है तो हम यहाँ पे एबव में देख सकते हैं, मतलब 5000 से कम में, 5000 से ज्यादा में, तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमें यहाँ से देखना है बिलो, यानी कि सबसे कम में देखना है, तो ये सबसे कम में दिखाएगा, यानी कि 5000 से कम में, मतलब एबव में हो गया ऊपर का दिखाएगा, जैसे 4000 से 3000 से ऊपर का दिखाएगा, बिलो में कम दिखाएगा, 4000 से कम दिखाएगा। तो वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये क्लियर उसका। अब यहाँ पे आते हैं डेटा बेस, डेटा। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर का कुछ मॉडिफाई करना, कुछ चेंज हो, इस तरीके से क्या होता है, जो ज्यादा वैल्यू उसको ज्यादा दिखा रहे हैं। जैसे हम किसी को क्लिक करेंगे यहाँ पे 7000 दिखा रहे हैं तो सबसे ज्यादा है, अगर 1000 है तो कम है। तो यहाँ से हम ये सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। सेम कलर स्किल्स में भी है, यहाँ से हम इस तरीके से दे सकते हैं और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब एक तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, दिखने में अट्रैक्ट लगेगा। उसके बाद आइकन सेट है, यहाँ पे हम आइकन भी दे सकते हैं। जैसे हम इस तरीके का आइकन दिए तो जो ज्यादा, जैसे ये 7000 ज्यादा है तो ये 13 की और ऊपर जा रहा है, लेकिन 2000 कम है तो डाउन जा रहा है। यहाँ पे 1000 और डाउन जा रहा है, लेकिन इधर जा रहा है एरो, मतलब 5000 के आसपास में एवरेज में है। तो ये एरो के माध्यम से हम चेकआउट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इस तरीके से। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इन सभी का क्या। आई होप कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो चीजें थी इनके बारे में आपको क्लियर पता होगा, क्लियर पता चल गया होगा कि कैसे हम इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं अपने जो वर्क करते हैं उसके अंदर, एक्सेल के अंदर। चलिए इसको हमें हटाना, तो फिर से क्या करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे आएंगे क्लियर करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल का मतलब होता है कि ये जो कलर है देख रहे हैं, इसके अंदर हमें अगर टेबल जैसा करना है, मतलब इसको इस तरीके से करना, हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से करना है, यहाँ पे आ गया और इसको ओके कर दिया, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे फिल्टर भी लग गया, अगर हम चाहे तो ऐसे फिल्टर में चेंज भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा वैल्यू दिख रहा है, हमें सिर्फ से 5000 का देखना है, ओके करेंगे, ये सिर्फ हमें 5000 का वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ से हम टोटल वैल्यू भी देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से सबको ऑल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं किसके माध्यम से, तो फॉर्मेट टेबल के माध्यम से यहाँ से हम ये कर सकते हैं।
उसके बाद है सेल्स रूल। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लेते इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर दिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमें जैसे गुड है, बैड है, नेचुरल है, किस तरीके से आपको देना है। अगर बैड लग रहा है तो बैड देंगे, गुड है तो गुड देंगे, नेचुरल जिस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग देना है कि कितना इसको डीप में रखना है, कितना डार्क में रखना है। तो इस तरीके का कलर भी यहाँ से हम कंबाइन कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, इसमें जो भी इंक्लूड है। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इंसर्ट है। अब इंसर्ट में क्या है कि इंसर्ट सेल है, इंसर्ट सीट रो है, और इंसर्ट सीट कॉलन है, और इंसर्ट सीट है। तो सेल क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे सेल है। जैसे मान लेते 3 पे हम क्लिक किया और यहाँ पे हमें एक खाली सेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेल पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि सिर्फ सेल राइट, यानी कि राइट साइड में चाहिए, डाउन साइड में चाहिए, रॉ पे चाहिए, कॉलम चाहिए। तो अगर हमें डाउन में चाहिए, मान लीजिए हमें डाउन में चाहिए, डाउन और ओके, तो हमें यहाँ पे डाउन कर दिया और यहाँ पे हमें सीट जो कि सेल है वो मिल गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से आते हैं और इस बार हमें राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। तो अगर हमें सेल चाहिए वो भी प्लेस खाली करके तो वो हम यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है सीट रॉ, इंसर्ट सीट रॉ, यानी कि हमें अगर इनके बीच में कोई रॉ, जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ पे हमें कोई एक रॉ चाहिए, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें वो रॉ जो है पूरा हमें खाली मिल गया। तो हम इसके अंदर इंसर्ट कर दिए रॉ को। अब इसके अंदर में कुछ करना था हम ये भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हम कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक रॉ चाहिए, सॉरी कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे, सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमें कॉलम दे दिया। तो अगर हमें कभी भी रॉ एंड कॉलम हमें चाहिए, जब हम कोई काम करते हैं वहाँ फुल हो जाता है और हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐड करना था रॉ या कॉलम, तो हम वहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल गेट करते हैं, जिससे पिच हो जाते हैं। और अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे है इंसर्ट सीट। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे आए और यहाँ से सीट क्लिक किया, तो हमें एक और सीट यहाँ पे सीट 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो इंसर्ट करते हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सेल, मतलब ये सेल के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, चाहे वो रो हो, कॉलम हो, सीट हो, ये सभी को यहाँ पे हम इंसर्ट करा सकते हैं इन चारों के माध्यम से। उसके बाद है डिलीट का ऑप्शन। तो जैसे हम इंसर्ट कराते हैं उसी तरीके से हम डिलीट भी करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए और यहाँ से हम इंसर्ट करा दिए, अब इंसर्ट हो गया, बट हम चाहते हैं डिलीट करने के लिए, तो हम यहाँ पे आएंगे और क्या डिलीट करना है, तो रॉ करना है, तो रॉ हो गया डिलीट। तो इसी तरीके से हमें कॉलम भी करना है, तो कॉलम भी जैसे मान लीजिए ये 6 वाला कॉलम को हमें डिलीट करना है, तो हम आएंगे यहाँ पे सीट कॉलम डिलीट कर दिया, बट हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से कंट्रोल रिटर्न ले लेते हैं हम स्टेप करके। अब यहाँ पे जैसे सीट 4 ये हमें नहीं चाहिए, तो फिर से आएंगे और यहाँ से हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिलीट सीट का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो सीट 4 क्या होगा कि डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन मिलता है कि हमें सीट को या सेल को या रो और कॉलम को डिलीट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि रॉ हाइट है, ऑटो रॉ हाइट है, कॉलम विड्थ है, इन सब का क्या यूज है। देखिए रॉ हाइट का मतलब हो गया ये, जैसे अभी ये हमारा क्या है कि रॉ है, अब इनको हमें मैनुअली नहीं करना है कि ऑटोमेटिक करना है, तो हमें ऑटोमेटिक हाइट करना है, तो इस पे हम क्लिक किए, ये देख सकते हैं। अब हमें किस 14.5 है और इसको हम कर देते हैं 28। जैसे इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा कि ये ज्यादा हो जाएगा। तो वो कैसे, तो यहाँ पे हमने 28 कर दिया है और ओके करते हैं, ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक हो गया। हम किसी की इसमें सिर्फ हम पॉइंट डाल दिए। उसी तरीके से अगर आते हैं तो ऑटो फिट रॉ हाइट, ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, जितना में है इसको फिट कर देगा। तो देख सकते हैं ये पूरा फिट हो गया। अगर हम इसको कहीं पे भी इस तरीके से कर देंगे या इसको भी इस तरीके से कर देंगे, तो फिर हम इसे यहाँ से आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आएंगे और ऑटो रो हाइट को क्लिक करेंगे, ये सबको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम का जो विड्थ होता है इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसे हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे आएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, अभी 10 है तो इसको 20 करेंगे, ओके करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसमें भी चाहे तो मैं इसको मैनुअली भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बट अगर इन चाहते नहीं सबको अपना अपना इक्वल में आ जाए, सब बराबर में आ जाए, तो फिर यहाँ से हमें ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। एंड यहाँ से चाहे तो हम डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, सारा ये डिफॉल्ट हो जाएगा 8.9 में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हाइड एंड हाइड। अब ये हाइड एंड हाइड क्या है, जैसे रो कॉलम सीट रो कॉलम, किसको हाइड करें किसको हाइड करें। जैसे मान लीजिए ई में ये मोहन नाम का व्यक्ति है, अब इसका पूरा सीट को हमें हाइड करना है, सॉरी ये पूरा कॉलम को हमें हाइड करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड हाइड में और क्या करेंगे कॉलम, ये देखिए कॉलम हाइड हो गया। फिर से लाना है तो दो तरीका, एक तो यहाँ पे भी आके हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड एंड हाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया और हम यहाँ से भी अनहाइड कर सकते हैं, यहाँ से आके हमें यहाँ पे मिलता है वो ऑप्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद रीनेम सीट। रीनेम सीट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते देखिए अभी हम यहाँ पे हैं इस कॉलम में
इस कॉलम को हम चाहते हैं रीनेम करने के लिए, तो हम यहीं पे आएंगे एंड यहाँ से हम इसे रीनेम कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखना है जिसे हम लिखिए। हालांकि ये सारा चीज जो आपको ये फॉर्मेट सेक्शन में दिख रहा है, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बताया, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जैसे हम राइट क्लिक करने के बाद ये सभी चीजें हमें यहाँ पे शो करते हैं। तो आई होप कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे पहला वाला वीडियो तो वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में बताया, जब आप एक्सेल सीखते हैं तो कैसे उन चीजों को सीखने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे हम छोड़ देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज हम बता चुके हैं इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो वो चीज आप हमारे इस वीडियो में देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सेल तक के बारे में जाने कि आप इस सेल में जो भी ऑप्शन इनका क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो में एडिटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अगले वीडियो में एडिटिंग के बारे में, क्योंकि एडिटिंग का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, नंबर, स्टाइल और सेल के बारे में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप समझिए और प्रैक्टिकल में इसका काम कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।